वो क्या है ना सोनिया, मही बहू नहीं थी तो पूरा 1 महीना बिना स्ट्रेस बिना टेंशन का गुजरा। लेकिन अब वो नहीं गुजरेगा सासू माँ, क्योंकि आपकी तानसेन आ गई है। दादी सास का पुतला शमशान में क्यों लगवाया था? ओ, इन्होंने मुझे कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरा हंसता हुआ पुतला शमशान में लगाना। तभी तो सासू माँ, म्युनिसिपालिटी अफसर ने तुरंत ही दादी सास का पुतला, जहाँ सिर्फ कचरे का ढेर पड़ा रहता है, वहाँ इनका पुतला रख दिया। बोलो, इसीलिए मैं इन्हें यहाँ लेकर आ गई। लो सुने भाभी, मैं खींचती हूँ फोटो। रेडी? हाँ। सागर जी, मुझे आपसे कुछ ना कहो। तुम्हें मेरी कसम, सिर्फ मेरी आंखों में देखो। कचरा है? कचरा मत करो यार, रोमांस करो। देखो मेरी आंखों में। और मेरे सवालों का जवाब, वो कौन है जो तुम्हारी रातों की नींद चुराता है? आप सागर जी? नहीं। वो कौन है जो तुम्हारे कानों में गुनगुनाता है और फिर निकल जाता है? आप सागर जी? नहीं। वो कौन है जो तुम्हें फाइट करता है और मन ही मन सोचता होगा, लहू मुंह लग गया? आप? नहीं। ओहो, अगर हर सवाल का जवाब नहीं है तो फिर जवाब क्या है? हार गई? हाँ, मैं तो हमेशा आपसे हार ही जाती हूँ। अब जवाब आप ही दे दीजिए। मच्छर तुम्हारी रातों की नींद उड़ाता है। हाँ? तुम्हारे खाने में जू करके गुनगुनाता है और फिर चला जाता है। और तुम्हें बाइट भी करता है। लेकिन अब नहीं करेगा। अब मच्छर तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ? क्योंकि अब तुम्हारे पास है ये। हाय सागर जी, ये तो प्लास्टिक का गुलाब है और इसमें से तो कितनी अजीब सी खुशबू आ रही है। क्योंकि ये गुलशन चमन का वो गुल है जो मच्छर गुल कर देता है। मॉस्किटो रेपेलेंट, इसमें मच्छर मारने की दवा है। गुलाबो मॉस्किटो रेपेलेंट, चाइना का लार्जेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। इसे दिन में अपने बालों में लगा के घूमो तो डेंगू के मच्छर भाग जाएंगे, और रात को अपने पास रखकर सो तो मलेरिया के मच्छर भाग जाएंगे। है ना कमाल की चीज? तबला तोड़ सागर जी, जबरदस्त। बाकी और सच्चे कसम से इसके बारे में ना मैं सोसाइटी में सबको बता दूंगी। वाह, तब तो मही मुझे इसकी मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। सागर जी, जल्दी से कसम वापस ले लीजिए। ओके, कसम वापस। हर्ष बाबा, मुझे कब से आपको कुछ बताना था। सागर जी, हाँ? बाहर ना अभी मैंने दादी सास को ऐसे चूहे जैसा मुंह बनाया था। मैंने अपनी आंखों से देखा। मही, इसे चूहे सा मुंह नहीं, पाउट कहते हैं। अच्छा है? हाँ, तो वो वाला मुंह दादी सास ने बनाया। दादी की मूरत ने। मही, ये कैसे पॉसिबल है? अरे नहीं, मैं सच बोल रही हूँ सागर जी। आपको देखना है? आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? मैं दिखाती हूँ आपको। चलो जल्दी। अरे मही, अरे मही, जल्दी आइए।
तुम भी ना। अच्छा धीरे धीरे संभाल के। मैं सच कह रही हूँ सागर जी, दादी सास ने चूहे जैसा मुंह बनाया था। बनवाओ। दादी सास, वो अभी आपने से चूहे जैसा मुंह बनाया था ना, वो बनाओ। कम ऑन मही, तुम्हें वहम हुआ होगा। क्या वहम हुआ है महारानी को? मॉम, मही तुम ही बताओ। सासू माँ, मैं जब आपका और सोनिया भाभी का यहाँ पर खड़े रह के ऐसे फोटो खींची थी ना, उसी वक्त दादी सास की मूरत ने ऐसे चूहे जैसा मुंह बनाया था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। क्या माही, कुछ भी। मूरत कैसे मुंह बना सकती है? हाँ वैसे जब ये जिंदा थी तो ऐसी हरकतें करती रहती थी बच्चों जैसी, और कभी अचानक सख्त हो जाती थी। सच कहूं तो मैं इन्हें पूरी तरह से कभी समझ ही नहीं पाई। तुम्हें पता है, शादी के बाद पहले ही दिन मेरी सासू ने मुझसे क्या करवाया था? क्या? ससुराल में मेरा पहला दिन, और इन्होंने जो नामुमकिन हो ऐसा काम करने के लिए कहा था मुझे। पढ़ना नहीं आता था, लेकिन पन्ने पलट पलट कर ज्ञान को छूने की कोशिश कर रही थी और मेरी जुबान को मेरे नाक तक पहुंचाने की कोशिश करवा रही थी। सासू माँ, नहीं हो रहा है। मेरी जुबान इतनी लंबी नहीं है। हैं? क्या बात कर रही है? मैंने तो सुना है बहुओं की जुबान बहुत लंबी होती है। तेरी नहीं है? कोई बात नहीं, कोशिश करा कर। एक दो बार हिम्मत से कर तो हो जाएगा तेरे से। कर कर कर। हाँ, कुछ और करने के लिए कहिए ना। ये सच में नहीं हो रहा है मुझसे। ले, तो तेरा बहुत बड़ा नुकसान होगा। हाँ, ये तो तुझे करना ही पड़ेगा। जा, आज का पूरा दिन तुझे दिया, करती रहे कोशिश, है ना? कर कर कर, करा कर। मैं तो सोच सोच के परेशान हो गई थी कि अगर मेरी जबान मेरे नाक को टच ना हुई तो ऐसा कौन सा नुकसान होगा। नहीं नहीं, इसे आधी पिक्चर ही बताई है। उमा! सागर जी, अभी अभी दादी सास की मूरत में से आवाज सुनाई दी मुझे। मही क्या बोल रही हो? मूरत ना बोल पाती है ना सुन पाती है, इसलिए तो इसे मूरत कहते हैं। अरे ना ना सागर जी, अभी अभी मैंने सुनी दादी सास की आवाज, वो बोली। हाँ हाँ, तुम्हारे कान है, तुम कुछ भी सुनने के लिए स्वतंत्र हो। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम कुछ भी कहोगे और हम मान लेंगे। कल को तुम ये भी कह सकती हो कि तुमने वॉशिंग मशीन में से कुकर की सीटी की आवाज सुनी, या फिर डोरबेल में से मैंने एम्बुलेंस की आवाज सुनी, या फिर मैंने कोयल के गले में से कौवे की काव काव की आवाज सुनी। तो हम थोड़ी ना मान लेंगे। देखिए सासू माँ, मुझे एहसास हुआ कि दादी सास की मूरत बोली। लो, पहले वहम और अब एहसास। हाँ वैसे तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। मेरी सासू माँ इतना बोलती थी कि अभी भी देखो ना, इनकी मूरत देखकर लगता है कि ये कभी भी बोल देंगी। है ना? होता है। जो जैसा दिखाई देता है कभी कभी सुनाई भी देता है। जाओ फोना को डिनर की तैयारी करें, जाओ। हाँ मॉम, चलिए खाना खाते हैं। हाँ भूख लगी है ना बेटा? आइए। या वाह, बड़ी ऑयल कम तेल वाली। हाँ, पी लीजिए सागर भैया, रायता खाने के बाद हाजमा ठीक कर देता है। क्या बात है, लाइए लाइए। मॉम, मैचिंग। फॉलो करते हैं मैडम को। अरे मही, नरोत्तम दास मिठाई वाले की रबड़ी तो लाओ। नरोत्तम दास की रबड़ी? अब वैसे तो मैं मिठाई ज्यादा खाती नहीं हूँ, मगर नरोत्तम दास की रबड़ी हो तो मैं थोड़ी सी पेट भर के खा लूंगी। सागर जी, आपको
पता था ना कि ये सासू माँ के लिए सरप्राइज है, फिर भी। सॉरी। हाँ वो ठीक है, वही रबड़ी लेके आओ ना। हाँ। एक मिनट देखने तो दे, ये लोग को मैं दिखती तो नहीं हूँ ना? अनसिया, तेरे को मैं दिखाई देती हूँ? नहीं दिखती हूँ। दिखती हूँ? अरे तेरे को भी नहीं दिखती? अरे इसको भी नहीं दिखती? मैं तो किसी को नहीं दिखती, मैं तो किसी को नहीं दिखती। बड़ी बेबली मेरी बहू आ गई मैं। अब तेरा क्या होगा? है ना, बहुत मजा आएगा अनुसुया। सागर मेरा पोता, एकदम राजकुमार दिखता है हो तू। आहा, ये तो सोनिया बहू, ये भी एकदम फाइन दिखती है। थोड़ा कम है लेकिन बाकी सब एकदम बेस्ट है हो। और मेरी मही बहू टॉप है, टॉप मही। क्या खानदान है मेरा। खुश रहो हमेशा, खाओ गाठिया समोसा। गई मेरी हंसी, आ गई सामने अनुसुया मेरी बहू। मेरे सामने ही मेरी बुराई कर रही थी ना तू, अब देख मैं कैसे मजा चखाती हूँ। मॉम, हाँ हाँ हाँ, अरे रे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, मुझसे रायता कैसे गिर गया। मैं जब भी तुझे कहती थी अनसुया मुझे कुछ मीठा खाने का मन होता है, नहीं तो फिर चटपटा तीखा तला हुआ कुछ खिला दे, तो तू क्या बोलती थी? सासू माँ, आप मीठा खाओगे तो आपको मधुमेह यानी कि डायबिटीज हो जाएगा, और आपको चटपटा तला हुआ मैं खिलाऊंगी तो आपका ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप बढ़ जाएगा। लस्सी पीऊंगी तो मुझे खांसी हो जाएगा, आइसक्रीम खाऊंगी तो मुझे जुकाम हो जाएगा, सब कुछ मुझे ही हो जाएगा है? और तुझे क्या खानी है? रबड़ी खानी है, रबड़ी। अब देख मैं रबड़ी का कैसा रायता फैलाती हूँ। पापड़, अरे मेरा पापड़ गिर गया। सागर जी, आ गई मेरी रबड़ी। रबड़ी? चुप हो जा मारी मावड़ी, अच्छा हुआ मैं मर गई, वरना तू चिल्ला चिल्ला के मुझे हार्ट अटैक से मार देती। अरे तू चुप रे जिंदा भूत। वो भाग रही है। रे मारी मावड़ी चुप रे। सासू माँ, भूत भूत भूत, सासू माँ। अरे वो घुस रही है, वो मूरत में घुस रही है। सासू माँ, दादी सास मूरत में घुस रही है। लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ते हुए मैंने कई बार देखा है, लेकिन इस कदर बिगड़ते हुए पहली बार देख रही हूँ। वाह क्या बात है, अच्छा भी नहीं था और मजा भी नहीं आया। सागर, तुम्हारी दादी माँ मूरत में नहीं घुसी, तुम्हारी पत्नी के दिल में वहम घुस गया है, वहम। अब मॉम दिल में नहीं दिमाग में। उसके लिए दिमाग होना भी चाहिए ना।
मही के बारे में बात कर रहे हैं हम। है उसके पास? सासू माँ, मेरा यकीन कीजिए, मैंने सच में दादी सास को देखा। यकीन कर लेते हैं अगर हम सब तुम्हारी तरह बेवकूफ होते और हमें भी तुम्हारे जैसे वहम हो गया होता। सागर जी आप तो मेरा यकीन कीजिए, मैंने सच में देखा दादी सास मुहूर्त में घुस गई अभी अभी। मेरा यकीन करना ना करना एक ही बात है। सोनिया भाभी, सासू माँ को समझाइए, मैंने सच में दादी सास के भूत को देखा। हाँ, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सच और झूठ का ज्ञान मुझे है। कोई मन में भी झूठ बोल लेता है ना तो मैं ऐसे ऐसे पकड़ सकती हूँ। हाँ सच है। किसी की क्या मजाल कि मॉम के सामने झूठ बोले। मॉम तो इतना झूठ बोलती है, इतना झूठ बोलती है कि कोई पकड़ ही नहीं सकता। आई एम प्राउड ऑफ यू मॉम। मस्त है। सागर जी प्लीज प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने सच में दादी सास के भूत को देखा, वो मुहूर्त में घुस गई। एक तरफ माँ, एक तरफ पत्नी, और बीच में बेटे की चटनी। सागर बेटा मुबारक हो, तुम्हारी बीवी की पदोन्नति हुई है। पहले ये बेवकूफ थी और अब पागल भी हो रही है। मेरे आशीर्वाद और सहानुभूति दोनों तुम्हारे साथ है, क्योंकि इस वक्त तुम्हें इन्हीं दो चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है। मही, डोंट वरी, तुम ठीक हो जाओगी। वो क्या है, कभी कभी जब रात में नींद पूरी नहीं होती है ना, तो हम जागते हुए भी सपने देखने लगते हैं। अरे ना सागर जी, ये सपना नहीं है, मैंने सच में देखा दादी सास को, कसम खाती मही हूँ। तुम कसम मत खाओ, दवाई खाओ, एकदम ठीक हो जाओगी। अरे पूरे होशो आवाज में। आ जाओगी, अभी तुम्हें पता नहीं चल रहा है तुम क्या बोल रही हो, क्या सुन रहे हो। सागर जी मैंने अपनी आंखों से देखा कि दादी हम सबके सामने खड़ी थी। हाँ। इम्पॉसिबल है, वैसे ही जैसे बिना सिम के मोबाइल से बात करना। ये क्या बात हुई? मही रिलैक्स, तुम थोड़ा आराम करो, तुम ठीक हो जाओगी। मही, मैं भी 2 मिनट में। हाँ देखिए सागर, मैं बस अभी। हाँ रिलैक्स। कोई समझ क्यों नहीं रहा है कि मैं सच बोल रही हूँ। अरे बेबली तू सच ही बोल रही है। हाँ। अरे मेरी बात सुन। नहीं सुनी मुझे कोई बात नहीं। सुन, बचाओ। सुन मेरी बात सुन बेबली। सासू माँ, ये देखिए, ये रही दादी सास, देखिए। हेलो। माय गॉड, फिर से शुरू हो गया ये वहम, एहसास और मूर्खता का दौर। ले ये तो महान बेबली बोली। अच्छे खासे घर को पागल खाना बना के रखा है। पागल खाना मतलब सारे पागल जहाँ खाना खाते हैं वो? ले बोली, बुद्धू बेबली बोली हो। सोनिया चलो यहाँ से। नहीं सासू माँ, मुझे छोड़ के बचाइए, मुझे अकेला मत छोड़िए। अरे तुम अकेली कहाँ हो मही? तुम्हारा पागलपन है ना तुम्हारे साथ में। सोनिया चलो। नहीं सासू माँ, मत जाइए, मुझे अकेला मत छोड़िए यहाँ पे। अरे मैं हूँ ना। अरे मुझे पता है मही भाभी, आप झूठ नहीं बोलती हैं, पर आपकी बात सच भी तो नहीं लग रही है ना। दादी सास की आत्मा को देखना वैसे ही असंभव लगता है जैसे उड़ते हुए हवाई जहाज से ट्रेन की तरह कोई जंजीर खींच के बीच रास्ते में उतर जाए। पर आप फिक्रनाट हो जाइए, हम है ना। हमारे गांव में एक बहुत बड़े बाबा थे, बाबा अड़बंगा दास। उनसे हमने सीखा है भूत पिशाच पकड़ने का मंत्र। बाबा अड़बंगा दास का चेला हूँ, भूतों से खेला हूँ। मैं करूंगा हवन। पौना भाई आप जाइए, मैं चाय लेकर आती हूँ। ठीक है मेरी भाभी। बेबली मना करती है। अरे दोस्ती करने आई तेरे से मैं दोस्ती। क्या दोस्ती? भूत से दोस्ती नहीं पापा नहीं करती। सागर जी, रोहित भैया, सोनिया भाभी, सासू माँ। अरे किसका नाम ले रही है तू?
जाइए जाइए देख मैं क्या बोलती हूँ तेरे को एक भाई भाई ये क्या हुआ? क्या हुआ? अजो दादी सास ये नहीं दादी सास जुआ जुआ रिलैक्स रिलैक्स। दादी सास अभी सासू माँ अभी दादी सास यहाँ खड़ी थी। फिर से शुरू हो गया नाटक। जो सासू माँ मैं कसम खाती हूँ सच बोल रही हूँ पापा दादी सास यहीं खड़ी थी वो मुझसे दोस्ती करना चाहती थी उन्होंने खुद कहा सासू माँ। दोस्ती? नहीं सही है सही है। क्या है ना तुम जैसों के साथ भूत प्रेत आत्मा चुड़ैले यही दोस्ती कर सकती है। सही करो करो। देखो तुम्हें इन सब से दोस्ती रखनी है तो रखो कोई बात नहीं लेकिन घर के बाहर कृपया अपने दोस्तों को घर के अंदर आने ना दे। अब मॉम एक बार आप सुन तो लीजिए कि मही कहना क्या चाहती है। क्या समझो क्या सुनो सागर मही के साथ साथ हम सब पागल हो जाए इससे पहले किसी साइकियाट्रिस्ट से इसका चेकअप करवा लो वरना बहुत जल्द हम सब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि मही ऐसा कर क्यों रही है। सागर मुझे ऐसा लगता है कि मही को हेलुसिनेशन का प्रॉब्लम है।